शहबाज शरीफ का मुल्क में चीनी का ज़ख़ीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला। चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना, चीनी की कीमत मुस्तहकम करनी है। वज़ीर आज़म की हिदायत, चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निमटने का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अशतर औसाफ की बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। अटॉर्नी जनरल की तैनाती आर्टिकल 100 के शेक 1 के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खालिद जावेद खान के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। पार्लिमानी जमहूरियत के लिए आर्टिकल 63 की तशरीह ज़रूरी है। असखुद नोटिस किसी के कहने पर नहीं बल्कि बेंच की मर्ज़ी से लिया जाता है। आखिरी असखुद नोटिस पर 12 जजेस से पहले मुशावरत की थी। सब की राय थी असखुद नोटिस लेना चाहिए। स्पीकर रूलिंग पर असखुद नोटिस क्यों लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुली अदालत में बता दिया। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान लार्जर बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस साजिद महमूद भट्टी ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। PTI के अरकान असम्बली ने हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने का फैसला चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब के केसेस की समाअत। चेयरमैन PTI इमरान खान मुसलसल अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। क्या इमरान खान और PTI को अदालत पर एतमाद नहीं? क्या अदालत आज़ाद नहीं? केस नहीं सुनेंगे? पहले इमरान खान से पूछें कि अदालत पर एतमाद है या नहीं। अदालत को कोई खौफ नहीं कि कोई क्या बयानिया बना रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म का मामले खुसूसी बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का हनीफ अब्बासी की तकर्री पर वज़ीर आज़म को नज़रसानी का हुक्म। हनीफ अब्बासी और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को नोटिस जारी। हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी के तौर पर आज ही काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। शेख रशीद की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी। समाअत 17 मई तक मुलतवी। शेख हालात हैं मुल्क के, इस पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराने होंगे, वरना सवाए कासफ जरदारी के देखें JUF ने इंतखाबी जलसे करने शुरू कर दिए हैं, नून लीग ने इंतखाबी जलसे शुरू कर दिए हैं, तहरीक इंसाफ आगे ही जलसों में है। सो मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं नाअहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद पर फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। ANF केस पर मुल्ज़िमान पर वकला ने फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी। मेरा भतीजा रोज़ अदालत में ज़लील ख्वार हो रहा है। आवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जल्द इंतखाबात हो रहे हैं। मंगल को मैं जेलम आ रहा हूँ। शहीदों का शहर है, गाजियों का शहर है। और उधर मैं क्यों आ रहा हूँ कि मैं सबको आपको तैयार कर रहा हूँ इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। आपने मेरे साथ शिरकत करनी है जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा। मेरा मकसद आने का ये है कि आप सबको आगाह करूँ कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है हमारे लिए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब
उस जलसे में शिरकत करेंगे जिधर मैं मज़ीद आपसे बातचीत करूँगा। मंगल को जेहलम आ रहा हूँ। जेहलम शहीदों और गाजियों का शहर है। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी के लिए आवाम को तैयार कर रहा हूँ। सब मार्च में शिरकत करें। जेहलम की आवाम बताना बैरूनी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत नामंजूर है, ये जेहलम की आवाम को बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आवाम इस जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI इमरान खान और असद उमर की 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ रिट चल रही है। समाअत 8 जून को होगी। वकील PTI के दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर रद्द-ए-अमल। कहा PTI की इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों को जाम करने की हिकमत अमली अफसोसनाक है। इमरान खान फिर मुल्क को 2014 की सियासत की तरफ ले जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च में एक गमला तक नहीं टूटा। तहरीक इंतशार वाले कहते हैं इनका लॉन्ग मार्च खूनी होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज की तकरीरों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। नून लीग के जलसों में आला क़यादत को प्लानिंग के तहत तकसीम करने की कोशिश हो रही है। MQM के इंतहा पसंद अनासिर बलूचिस्तान में गद्दारों को नई अहमियत, बड़ा प्लान है, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्की रुकनियत साजी मुहिम के आगाज़ का फैसला। रुकनियत साजी के लिए राबते के नाम से जदीद तरीन मोबाइल एप्लीकेशन तैयार। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान आज रुकनियत साजी मुहिम का आगाज़ करेंगे। तहरीक का हिस्सा बने, हकीकी आज़ादी पाकिस्तान की जदोजहद में इमरान खान का साथ दें। असद उमर का ट्वीट। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सेफ सिटी पर अहम इजलास। प्रोजेक्ट में बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2020 के हिसाब से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना चाहिए। 2000 मकामात पर 10,000 कैमरे सोलर पावर और बिजली के बैकअप पर लगाएं। फाइबर ऑप्टिक बिछाने के लिए मुतल्लिका इदारों से बात करें। PND PC1 पर फौरी काम शुरू करें। मुराद अली शाह की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स एक दिन में 900 पॉइंट्स गिर गया। डॉलर महंगा और रुपए के कदर में कमी हो रही है। बिजली मजीद महंगी। आटा, दालें, मुर्गी और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही। फिलफौर इंतखाबात ज़रूरी हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात PTI फ़ारूक हबीब का ट्वीट। छब्बीस अप्रैल को जामिया कराची के खुदकश हमले में जाँ बहक होने वाले 3 चीनी बाशिंदों की आखिरी रसूमात कराची के पुराना गोलीमार शमशान घाट में अदा। पुलिस ने सलामी पेश की। वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, एडिशनल IG कराची, DIG CTD ने शिरकत की। आखिरी रसूमात के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। करीबी गलियों में पुलिस तैनात। गलियां बंद कर दी गईं। और ANF इंटेलिजेंस और ANF बलूचिस्तान की किला सैफुल्ला में बड़ी कार्रवाई। अफगानिस्तान से स्मगल करके कलीलोई बंद में ज़ख़ीरा की गई 1.38 टन मंशियात बरामद।
तर्जमान ANF के मुताबिक बरामदगी की खेप बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी।